नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ रूम पोस्ट पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत भारद्वाज। टीवी पर आकर नाम कमाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो उस मुकाम पर पहुंच पाते हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो टीवी के उभरते सितारे हैं और अब इनके नए गाने ने भी इन दिनों बड़ी धूम मचा रखी है। जी हाँ, बात हो रही है वरुण कपूर की, जो इस वक्त न्यूज़ रूम पोस्ट लाइव में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण कपूर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ रूम पोस्ट लाइव में। हाय। थैंक यू इतने प्यारे इंट्रोडक्शन के लिए। सबसे पहला और यही सवाल मेरा आपसे ये भी है वरुण जी कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को चुना आपने, क्या वजह थी इसकी? आई थिंक कहीं ना कहीं आपके अंदर हर कोई चाहता है कि आप लोगों के बीच में आए, आप फेमस हो, अ, आपको वो चमक मिले। सो अंदर ही अंदर जब हम शुरुआत करते हैं तब तो हमारे मन में यही होता है कि वो फेम है, वो लाइट्स है, वो कैमरा है, वो पर्दे हैं, बड़े इतने महंगे महंगे कपड़े हैं। सो शुरुआती दौर में तो सो सॉरी, तो वो हमें खींच के लाता है। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो पता चलता है कि वो तो सिर्फ एक बाहरी एक परत है, बाहर की लेयर है। अब जी। जब आप अंदर जाते हैं तो सिनेरियो, जो कहानी और जो उसके पीछे की मेहनत है, उसका उन चीजों से कोई लेना देना ही नहीं। तो शुरुआत तो उसी से हम खींचे गए थे, बट अब हमें आर्ट से प्यार है, हमें एक्टिंग से प्यार है, हमें अलग अलग कैरेक्टर्स में इंटरेस्ट है। सो आई थिंक वही है, वही हमारी जो भूख है करने की, वही हमें आगे लेकर जाएगी शायद। तो वरुण, आपका जो गाना अभी रिलीज हुआ तेरा रहूं, उसमें आपने सृष्टि जैन के साथ काम किया है। कैसा रहा एक्सपीरियंस इस पूरा ये गाना रिकॉर्ड करने से लेकर के, और अब तो यूट्यूब पे भी इसने खासी धूम मचा रखी है, कैसा एक्सपीरियंस रहा वरुण? हाँ जी, ये एक्चुअली हमारे दोस्त ने हमें कॉल किया था, शरद ने, कि उन्होंने सिर्फ इतना हमसे सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि वरुण, मेरा एक गाना है, तुम करोगे? और बात दोस्ती की है, सो दोस्ती में तो मुझे हाँ कहना ही था, बहुत पुराने दोस्त थे हमारे। और मैंने वो गाना सुना भी नहीं था। जब हमें शूट करने जाना था गोवा, उसके सिर्फ एक दिन पहले मैंने उनसे कहा कि यार कम से कम गाना तो भेज दो। तो वो भी सरप्राइज थे कि अच्छा, तुमने अभी तक गाना नहीं सुना है। सो एक एक वही मेरे मेरे हाँ कहने का यही रीजन था कि वो जो एक्सपीरियंस है, स्टूडियो नया था, हमारे दोस्त की जो शुरुआत थी वो नहीं थी। सो वो एक नए लोगों के साथ काम करने का जो एक एक्सपीरियंस होता है ना, तो मुझे वो एक्सपीरियंस लेना था। सो मेरी पूरी कोशिश थी कि वहां पर मैं जाऊं, सिचुएशन जो भी हो। टाइम कम था हमारे पास, बहुत सारे चैलेंजेस थे, बट मेरा एम जो था वहां जाकर एंजॉय करना, वो टीम के साथ एंजॉय करना और वो यादें वापस लेकर आना। सो आई थिंक वो मेरे लिए पूरा हो गया बहुत पहले ही। वरुण, सृष्टि के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा पर्सनली? थोड़ा माफ कीजिएगा, पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नहीं नहीं नहीं, इसमें क्या है, को एक्टर है को एक्टर है, टेलीविजन का बड़ा नाम है वो। बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती है, और वेरी इजी टू वर्क विद। मतलब मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगा नहीं, क्योंकि रोमांटिक गाना था। सो पहली बार आप जब मिलते हैं किसी कलाकार से, तो वो थोड़ा सा वो एक दीवार जैसी बीच में होती है, और वो जो कंफर्टेबल होना होता है ऑन स्क्रीन, उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है, इतनी जल्दी नहीं हो पाता। बट सृष्टि के साथ ऐसा कभी लगा नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं। हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे डिस्कशंस किए, शॉर्ट के बीच में भी बहुत सारे डिस्कशंस होते थे। शरद भी थे हमारे जो दोस्त थे, वो हमारे कॉमन फ्रेंड थे। सो वो काफी अच्छी बॉन्डिंग बन गई। तो ऐसा कभी लगा नहीं हमें कि हम उनके साथ पहली बार काम कर रहे हैं, और वी वर वेरी ओपन एक दूसरे को सजेशंस देने के लिए, इसमें आप ऐसा कर लो, इसमें आप ऐसा कर लो। तो वो बड़ी आसानी से हो गया, मैं कहूँगा, पहली बार में ही। जी वरुण। वरुण, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए जब आपने ऑडिशन दिया था, उस वक्त का जो आपका एक्सपीरियंस था, क्योंकि एक तरह से आलिया भट्ट जैसी एक्ट्रेस के साथ आपने काम किया, फर्स्ट हैंड आपका एक्सपीरियंस इतनी बड़ी किसी एक्ट्रेस के साथ काम करने का था, तो आपकी कास्टिंग कैसे हुई? और ये जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जिसकी बात की जा रही है, वो आपका कैसा रहा, ये हम जानना चाहेंगे। सो जब मैंने ऑडिशन दिया था, तब हमें ये नहीं पता था कि मेरे सीन्स जो होंगे वो आलिया भट्ट के साथ होंगे।
तब हमें पता भी नहीं था कि ये फिल्म में आलिया भट्ट होगी। तो ये बहुत पहले की बात है। सो ऑडिशन हमने दिया था, हमारे पास स्क्रिप्ट आई थी, हमने तैयार की थी वो स्क्रिप्ट और ऑडिशन देने गए थे, दे दिया था हमने। मुझे आज भी याद है कि हमने 2 टेक दिए थे। एक जैसा हम टेक देना चाहते थे और एक जिसमें थोड़े चेंजेस थे। तो यूजुअली ऐसा ही होता है, एक अपने आप हिसाब से देते हैं और एक जैसा सामने वाले को चाहिए होता है। सो वो हो गया एंड मैं वापस आ गया। और एज यूजुअल हमें यही लगता है, क्योंकि हम इतने सारे ऑडिशंस देते हैं एज एन एक्टर, उसमें से शायद एक ऑडिशन में हम सिलेक्ट हो जाते हैं और आगे हम जाते हैं, आगे मीटिंग होती है, फिर उसके बाद एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है वो कैमरे के सामने आने तक और आपको स्क्रीन पर दिखने तक। तो बहुत बहुत टाइम होता है उसके बीच में, उसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं और उस बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं। तो ये ऑडिशन तो हमने दे दिया, हमें लगा कि ठीक है, दे ही दिया है, इतने पहले भी दिए हैं तो हमें क्या है, बुलाना होगा तो बुला लेंगे, नहीं बुलाना होगा तो नहीं बुलाएंगे, देखेंगे क्या होगा। तो ऑडिशन देने के बाद मैं भूल जाता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। बट लकीली इस बार हमें कॉल आ गया था ऑडिशन के बाद कि आपका ऑडिशन पसंद आया और सर हमसे मिलना चाहते हैं। तो उसके बाद जो हमारी एक नई जर्नी शुरू हुई, सर से मिलने के से लेकर आलिया भट्ट से मिलना, सीन की रीडिंग होनी, सेट पर जाना, सेट पर सीन्स करना, उसके बाद डबिंग करना। सो एक बहुत ही मजेदार, आई से मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ और बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला ये करने का। तो वरुण, आपका जो रोल इस मूवी में है वो काफ़ी सीमित है, लिमिटेड दिखाई देता है। तो कहीं क्या आपके मन में ये सवाल था ऑडिशन देते वक्त या उसके बाद जब आप बता रहे हैं कि कॉल आया, कि मैं स्क्रीन पे दिखूंगा भी या फिर नहीं दिखूंगा, ऑन स्क्रीन मुझे किया जाएगा नहीं किया जाएगा? देखिए, रोल रोल होता है, जी। छोटा हो या बड़ा हो। इंटरव्यू एक इंटरव्यू होता है, जी जी। सुपरस्टार का हो या किसी और का हो। सो बिल्कुल आई थिंक बिल्कुल। वो आप भी समझते हैं। बिल्कुल सर। हाँ हाँ। सो बट उससे बड़ी बात यह है कि जो मुझे इससे सीखना मिला था, इतने बड़े प्रोडक्शन में इतने बड़े डायरेक्टर और एक सुपरस्टार के साथ काम करना, वो एक एक्सपीरियंस है अपने आप में। सो उसको मैं एक रोल से कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, बड़े या छोटे से। वो एक्सपीरियंस ही मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, जिससे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ और जो मुझे आगे हेल्प करेगा। सो मेरे मन में तो कभी ये भी नहीं था कि कैसा रोल है, क्या है, मुझे पूरी पूरी बातें पता भी नहीं थी पहले। सो मैंने वैसे ही हाँ बोल दिया था कि मैं करूंगा ही, अगर मुझे सिलेक्ट करते हैं तो मैं करूंगा, नहीं करते तो ऑब्वियसली मेरे हाथ में नहीं है। सो मेरे लिए रोल इज अ रोल, छोटा हो या बड़ा हो, छोटा प्रोडक्शन हो या बड़ा प्रोडक्शन हो, जी। मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता हूँ। तो वरुण, जब पहली बार मुलाकात हुई आलिया भट्ट से, क्या रिएक्शन था आपका उस वक्त? मैं बहुत नर्वस था, मैं क्या रिएक्ट करूंगा, मैं उनके सामने रिएक्ट नहीं कर सकता ना, मैं उनके सामने ऐसे कूद नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। सर बैठे थे, आलिया भट्ट बैठी थी और पूरी टीम बैठी थी, हमें सीन की रीडिंग करनी थी। तो मैं अपने आप को जो एक्साइटमेंट थी अंदर की, उसे कंट्रोल कर रहा था और उस वजह से मेरी जो नर्वसनेस थी वो सबके सामने आई थिंक दिख रही होगी उन्हें, वो रूम में बैठे बैठे। तो मैं नर्वस भी था साथ। तो वरुण, किरदार में खुद को ढालने के लिए हमने देखा है कि अलग अलग तरीके अपनाते हैं, और ख़ास तौर से जो आजकल के एक्टर्स हैं वो तो और भी बहुत ही अलग तरीक़ों से देखा जाता है उनको। आपने खुद को कैसे तैयार किया इस फिल्म में, खुद को उस किरदार में ढालने के लिए? अ, जब एक बार आपके सामने स्क्रिप्ट आ जाती है, उससे पहले आप लुक टेस्ट कर लेते हैं, उससे पहले आप वो कपड़े पहन लेते हैं किरदार के। सो और आप सेट पर जब खड़े हो जाते हैं, सो 70% का काम आपका हो चुका होता है और वो जो 30% का काम बचा होता है वो हमें स्क्रिप्ट देती है। उसमें से हम 20-25% स्क्रिप्ट में से निकालते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है, ये सीन क्या बता रहा है, ये जो किरदार लाइनें बोल रहा है ये वैसी लाइन क्यों बोल रहा है। और जो 10% है उसमें से 5% आप जो सामने आपके एक्टर हैं, आलिया थी, उनके साथ मिलके बनता है। और जो 5% है जो सेट का माहौल है, जो सराउंडिंग है और जो हमारे डायरेक्टर कुर्सी पे बैठे हैं, तो वो बाकी का 5% वहां से कंप्लीट होता है। सो इट्स पूरा एक 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 प्रोसेस है जिसमें आपको सब कुछ करना पड़ता है और तब जाके वो किरदार बनता है। जी वरुण, आपके पेरेंट्स और जो बाकी दूसरे करीबी लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, उनका क्या रिएक्शन था फिल्म देखने के बाद? और खैर, हमारी जो जो करीबी रिलेटिव्स है और फैमिली है उनको तो पहले से ही पता था। जब मैं लॉक हो गया था ये कैरेक्टर के लिए, जब मुझे कास्ट कर लिया गया था। सो हमारे फैमिली के लिए तो एक ये सेलिब्रेशन था, बहुत बड़ी बात थी। ना उन्होंने कभी सोचा था, ना मैंने कभी सोचा था कि मेरी शुरुआत फ़िल्मों में होगी तो बंसाली सर के साथ होगी और स्क्रीन स्पेस जो मैं शेयर करूँगा वो
आलिया भट्ट के साथ करूँगा। सो हमारे लिए तो ये वैसे ही बहुत बड़ी बात थी और वो सेलिब्रेशन था हमारे लिए। तो वो सेलिब्रेशन बाद में भी चलता रहा जब फ़िल्म स्क्रीन पर आ गई, बहुत लोगों के कॉल आए। मेरे पेरेंट्स को बहुत उनके फ्रेंड्स के, उनके सोशल जो सर्कल है उनके कॉल आए, सब साथ में फ़िल्म देखने गए। तो वो एक एक इवेंट था हमारे लिए। नॉट जस्ट अ रोल, इट वाज़ एन इवेंट फॉर आवर फैमिली। जी, जी, बिल्कुल। वरुण, एक बहुत अहम सवाल आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आज का जो सिनेमा है, जो मॉडर्न डे का सिनेमा है, वो हम ये देख रहे हैं और ख़ास तौर से कोरोना काल के बाद से कि सिनेमा पूरा ओटीटी पर शिफ्ट हो चुका है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या चैलेंजेज़ एज़ अ एक्टर, एक एक्टर के सामने होते हैं और किस तरह से वो उनको ओवरकम कर पाते हैं? अ, मैं बताना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं टाइम बदल चुका है, बट जो सिनेमा है, ठीक है ना? जो जो पीछे पीछे की कुर्सी पर बैठकर आप वो कैरेक्टर्स को इतना बड़ा देखेंगे आपके सामने, सो आई डोंट थिंक वो कभी जा सकता है। वो कभी खत्म नहीं हुआ, वो रहेगा, बट साथ में ओटीटी भी आ गया है। तो चैलेंज यहाँ पर ये है कि वो जो एक्टर है ना, उसको अपने आप को एक फाइन ट्यून करना पड़ेगा। उन्हें समझना पड़ेगा कि रियलिज़्म क्या है और नेचुरलिज़्म क्या है। सो आई थिंक वो एक अंडरस्टैंडिंग एक एक्टर को अपने अंदर लानी होगी, जहाँ पर जैसे ओटीटी स्पेस है वो बहुत ही, मैं बोल सकता हूँ कि रियलिज़्म और नेचुरलिज़्म का स्पेस भी है। वो प्रेडोमिनेंटली ओटीटी जो है वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो राइटर्स का मीडियम है, ठीक है ना? तो वो सिनेरियो में फिट होना एक एक्टर को यू नो जो जो हम इतने सालों से करते आ रहे हैं, जो हम जो बड़ी-बड़ी छलांगे मारते हैं, जो किक्स मारते हैं, वो जो पंचेज़ मारते हैं, वो उससे थोड़ा हट के और अपने अंदर जाना होगा, वो स्पेस को अडैप्ट करने के लिए और वहाँ पर शाइन करने के लिए। ओके वरुण। तो आप कब ओटीटी पर नज़र आने वाले हैं अब वरुण? मुझे तो नहीं पता, जब हमें पता चलेगा, सबको पता चल जाएगा। ये मैं जानना चाह रहा हूँ वरुण कि आज के दौर में हम ये देखते हैं कि जो हमारे देश की यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, वो फिटनेस फ्रीक होते हैं, फिटनेस को लेकर के उनका काफ़ी उस पे जोर रहता है, बहुत ध्यान देते हैं। तो आप ऐसा क्या करते हैं कि इतने फिट आप नज़र आते हैं और डेली रूटीन में आपकी आपने कौन सी ऐसी चीज़ें शामिल की हुई हैं वरुण? मैं इतना फिट नज़र आता हूँ, एक तो मैं जेनेटिकली ही बहुत लीन हूँ, बहुत पतला हूँ, सो एक वो मेरे फ़ेवर में वर्क करता है और मैं हफ़्ते में 4-5 दिन सुबह में एक्सरसाइज़ करता हूँ, मैं जिम जाता हूँ। अगर टाइम मिलता है तो मैं हफ़्ते में 1 दिन क्रिकेट भी खेल लेता हूँ। उसके अलावा जो मेरी लाइफ़स्टाइल बहुत सिंपल है एक्चुअली, मेरा जो खाना है वो रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल ही है, जो टिपिकल इंडियन फूड है हमारा, बेसिक डाइट है वो है। मीठा मैं बोलूँगा मैं बहुत रेयरली खाता हूँ। तो इसके अलावा मैं कुछ ऐसा कुछ ख़ास करता नहीं हूँ कि मैं अलग से फिट दिखूँ। जो जो बेसिक्स है वो मैं सारे फ़ॉलो करता हूँ और टाइम पर सो जाना, 7-8 घंटे की नींद लेना। सो यही है, इसके अलावा आई थिंक और कोई सीक्रेट भी नहीं है। अगर कोई बोल रहा है कि इसके अलावा हम ये करते, वो करते, सो वो कहीं न कहीं आपको इधर-उधर घुमा रहे हैं। बट डिसिप्लिन है और एक रूटीन बनना, उससे फिटनेस आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। तो आजकल हम देखते हैं वरुण कि बड़े-बड़े एक्टर्स, बड़े-बड़ी सेलिब्रिटीज़ होते हैं, मेल एक्टर्स खास तौर से जो हम देखते हैं कि 6 पैक एब्स, 8 पैक एब्स, आपका मन नहीं करता? नहीं, मेरा ऐसा बिल्कुल मन नहीं करता। अब मेरे कैरेक्टर को ज़रूरत ही नहीं है सिक्स पैक्स एब्स की और 8 पैक एब्स की। तो अब जो आपने कैरेक्टर देखा रमनीक, वो क्यों 6 पैक एब्स बना के, 8 पैक एब्स बना के घूमे? उसका कुछ लेना-देना ही नहीं है। और एब्स होना इसका मतलब ये नहीं है कि आप तभी फिट हो और तभी हेल्दी हो। फिट होना, एब्स होना और हेल्दी होना में, दोनों में बहुत फ़र्क है। बट अगर कोई ऐसा रोल आता है जिसमें मुझे ऐसे शर्ट निकाल के खड़ा होना है और कैमरा मेरे एब्स पर जाना है, तो वो भी मैं बिल्कुल करूँगा मैं वैसा। जी वरुण। तो वरुण, अब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके कौन-कौन से हैं? ये तो सर टाइम आने पर आपको पता ही चल जाएगा। सो वो अभी थोड़ा बहुत जल्दी ये टाइम है नहीं अभी उस बारे में बात करूँ। सो जैसे-जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी वैसे-वैसे पता चल जाएगी। उसके लिए हम थोड़ा रुक जाते हैं, उसके लिए हम अगली बार एक और बार बात करेंगे। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल वरुण। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए और बहुत शुक्रिया आप न्यूज़ रूम पोस्ट से जुड़े, हमारे लिए वक़्त निकाला। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी, जी वरुण, ओके। तो ये थे वरुण कपूर, जो उभरते हुए सितारे इन दिनों बॉलीवुड के हैं। गंगूभाई काठियावाड़ी से लेकर के चाहे तेरा रहूं सॉन्ग की बात करें या फिर जो दूसरे सीरियल्स हैं, वरुण का जो नाम है वो धीरे धीरे बॉलीवुड के फलक पर
अब एक सितारे के रूप में वरुण दिखाई देंगे आने वाले वक्त में। तो हमारी इस न्यूज़ रूम पोस्ट लाइव में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे किसी और बड़ी हस्ती के साथ चर्चा में, और किसी बड़ी खबर के साथ आपसे फिर हम मुलाकात करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।